नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के बारे में। धारा 438 क्या कहती है, यह क्या प्राविधान करती है, किस विषय पर यह लागू होगी, इन सभी बातों पर बिंदुवार आज हम समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि धारा 438 क्या है। गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानती अपराध के लिए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए और उस न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए 438 यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसको किसी अजमानती मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है कि हमको गिरफ्तार न किया जाए, और इस संबंध में जो भी बातें हैं वो कर सकता है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको समझने के बाद ही न्यायालय आपको जमानत देगा, तो उन बिंदुओं को बिंदुवार समझते हैं। पहला, अभियोग की प्रकृति और गंभीरता। न्यायालय यह देखता है कि अभियोग किस प्रकृति का है और कितना गंभीर है। दूसरा, आवेदक के पूर्ण वित्त में यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध को बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पर पहले सजा भुगती है। जो आवेदक है उसको भी देखा जाता है कि क्या वह किसी अजमानती मामले में दोष सिद्ध रहा है या सजा भुगती है, ये उसका नेचर देखा जाता है। तीसरा, न्याय से भागने की आवेदन की संभावना। आवेदक जो है क्या वो जमानत पाने के बाद भागने की प्रवृत्ति तो नहीं रखता है, ऐसा भी चेक किया जाता है। चौथा, जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कर क्षत पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। यह देखा जाता है कि अगर उस आवेदक को क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए अगर अभियोग लगाया जाता है, तो न्यायालय उचित समझे तो उसको बेल दे सकती है, या तो तत्काल आवेदन स्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। या तो ऐसे मामलों में न्यायालय तुरंत जो है अग्रिम जमानत मंजूर कर लेगा, या तो उसे अंतरिम जमानत देगा। अंतरिम का मतलब ये है कि उसे कुछ दिन के लिए बेल दिया जाता है, उसके बाद उसको रेगुलर बेल करानी होती है। उसके हाव भाव सभी चेक करने के बाद न्यायालय उसको अग्रिम वो अंतरिम जमानत देने के बाद रेगुलर जमानत दे सकता है। परंतु यह कि जहां यथास्थित उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदक को अस्वीकार कर दिया है, वहां किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इस बात के लिए मुक्त रहेगा कि ऐसे आवेदक में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। जहां न्यायालय उपधारा 1 के अधीन अंतरिम आदेश मंजूर करता है, वहां वह तत्काल एक सूचना जो 7 दिवस से अन्यून की सूचना न होगी के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायालय द्वारा आवेदक की अंतिम रूप से सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्त अवसर देने की दृष्टि से लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को देगा। वो सुनवाई के दौरान ही एक नोटिस जिसे कह सकते हैं, वो लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को देता है
कि इनकी सुनवाई अग्रिम जमानत के लिए यहाँ चल रही है, इस दौरान इनको गिरफ्तार न किया जाए। जब तक सुनवाई चलेगी तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति यदि लोक अभियोजक द्वारा उसके लिए दिए गए आवेदन पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्याय हित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय द्वारा आवेदक की अंतिम सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करते समय बाध्यकारी होगी। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है कि तब वह उस विशिष्ट मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस निर्देशों से में ऐसी शर्तें जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। अगर वह समझे कि उस आदेश में कुछ ऐसे बातें रख दिया जाए जिसको विधिपूर्ण आवेदक पालन करे तो इन बातों को वह रख सकता है। पहला, यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। उस अग्रिम जमानत में न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि अगर पुलिस द्वारा उस आवेदक से कोई भी प्रश्न आवेदक जो है पूछता है तो उसको दे सकता है। यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति से न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मामले के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। यह भी न्यायालय द्वारा यह भी उस अग्रिम जमानत में निर्देश दिया जा सकता है कि वह किसी इस मामले से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को धमकी नहीं देगा या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा, यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्ण अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। यह भी उसमें अग्रिम जमानत में लिखा जा सकता है न्यायालय द्वारा कि वह बिना न्यायालय के निर्देश से वह भारत नहीं छोड़ेगा। पांचवा, ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत की गई हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा 3 में कुछ अनुबंध दिए गए हैं। यह मान लिया जाएगा कि जैसे धारा 437 के अधीन ही जमानत दी गई है। तीसरा, यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट यह निश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा। भार साधक अधिकारी यदि इस अग्रिम जमानत के दौरान उस व्यक्ति को पकड़ लेता है तो व्यक्तिगत बंध पत्र पर भी वह छोड़ सकता है। चौथा, इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376 का खा या धारा 376 घा का या धारा 376 घा का के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में लागू नहीं होगी। अग्रिम जमानत जो है 376 की धारा में जो है लागू नहीं होगी। अग्रिम जमानत 376 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में लागू नहीं होगी। राज्य संशोधन, एक संशोधन इसमें किया गया है, उस संशोधन को भी हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संहिता की धारा 438 विलोपित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 वर्ष
1976, धारा 9 8/11/1976 से प्रभावी। उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 37 का के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश 1, जहां किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसको किसी अजबांती अपराध किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, वहां वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और यह न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करने के पश्चात, अर्थात जो कुछ अन्य इसमें भी कुछ ऐसी बिंदु दिए गए हैं, अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, ये सब जो ऊपर हमने बताया, या तो आवेदन तत्काल अस्वीकार कर सकते हैं या अग्रिम जमानत मंजूर के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। इसमें जो है जो संशोधन किए गए थे उसी प्रकार कुछ ऐसे हैं, और देखते हैं स्पष्टीकरण। देखते हैं उपधारा 1 के अधीन निर्देश के लिए किसी आवेदक पर किया गया अंतिम आदेश इस संहिता प्रयोजनार्थ किसी अंतर्वस्त आदेश के रूप में नहीं माना जाएगा। 3, जहां न्यायालय द्वारा उपधारा 1 के अधीन कोई अंतरिम आदेश प्रदान करे, वहां वह तत्काल न्यूनतम 7 दिन की नोटिस के साथ ऐसे आदेश की एक प्रत लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को न्यायालय द्वारा आवेदक की अंतिम रूप से सुनवाई के लिए समय लोक अभियोजक की सुनवाई के युक्त अवसर प्रदान करने को दृष्टि से तामील करेगा। तो ऐसे मामले जो हैं उसमें करेगा। चौथा, उपधारा 2 के अधीन अंतरिम आदेश को उपदर्शित दिनांक को न्यायालय लोक अभियोजक और आवेदक की सुनवाई करेगा और इसके प्रतिवादों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात वह अंतरिम आदेश की या तो पुष्टि कर सकता है, उसमें उपांतरण कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। जैसे अग्रिम जमानत में अगर अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि न्यायालय अपने मना स्थिति से सोच विचार कर अगर उस अंतरिम के दौरान आवेदक का हाव भाव ठीक नहीं रहता है तो वह अंतरिम जमानत भी खारिज कर सकता है। 5वां, उपधारा 1 के अधीन यथा स्थित उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने के किसी आवेदन का अंतिम निस्तारण ऐसा आवेदन किए जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर करेगा। 6, इस धारा के उपबंध का विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, दूसरा स्वापक औषध और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से उद्भूत होने वाले अपराधों ऐसे अपराधों जिसमें मृत्युदंड देश अधिनिर्धारित किया जा सकता है पर लागू नहीं होंगे। ऐसे मामले जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से संबंधित हैं उन मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, ऐसा इस उपबंध में कहा गया है। 7वां, यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में कोई आवेदन किया गया हो तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। अगर अग्रिम जमानत के लिए कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में कोई आवेदन करता है और वही व्यक्ति आके सेशन न्यायालय में उसी मामले में अगर सेशन न्यायालय में आवेदन कर देता है तो सेशन न्यायालय का आवेदन मान्य नहीं होगा, ऐसी यह धारा कहती है। अगर आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438
अग्रिम जमानत के संबंध में समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।